स्टूडेंट इंडिकेट का एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा है कि a body of mass 1 kg is raised to a height such that its gravitational potential energy is 10 joule. The height of the body is, किसी बॉडी को हम किसी हाइट तक रेस करें, इसका मास 1 kg है और वो 10 जूल तक पोटेंशियल एनर्जी गेन करे, तो हाइट कितनी होगी आप लोगों ने ये बताना है। ठीक है, कितनी होगी? 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर या 15 मीटर होगी। और एक और क्वेश्चन पूछा है कि द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज कितनी होगी? 0 होगी, gm डिवाइड बाय r माइनस जी एम डिवाइड बाई आर या इनफाइनाइट होगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के मजीद एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए मेरे साथ रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में इंडिकेट क्रैश कोर्स 2026 आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से बात करेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूला क्या होता है और डिफरेंट टाइप के पोटेंशियल एनर्जीज क्या है, इसके हवाले से बात होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन पे बात करेंगे, यूनिट्स, डायमेंशन, ग्राफ्स पे बात करेंगे, इंडिकेट ट्रिक्स पे, कॉमन मिस्टेक्स और इंडिकेट एमसीक्यूज भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी possessed by a system ड्यू टू, आप कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं और पोजीशन भी कह सकते हैं। आर पोजीशन, दोनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले ले तो वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, ये इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्टोन लिफ्टेड टू अ हाइट, इसके पास भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। कंप्रेस स्प्रिंग के पास भी पोटेंशियल एनर्जी होती है और स्ट्रेच रबर के पास भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन का मतलब ये है कि लेट से अगर ये अर्थ है और यहाँ पे कोई मास है जिस m जिसका पोजीशन a है, मतलब वो रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस a पोजीशन पे है और हम इसकी पोजीशन को चेंज करके b पोजीशन तक ले जाए, यानी हमने इसकी पोजीशन चेंज की या कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है, तो यहाँ इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बराबर होगी mgh के है बराबर। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि पोजीशन की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। और दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है। किस चीज़ की? सिस्टम की प्रॉपर्टी है। सिस्टम मतलब दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, इसको सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इस मास के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है तो वो अर्थ की वजह से है। ठीक है, इसी तरह अगर मास स्प्रिंग सिस्टम है हमारे पास हो तो अगर इस जिस्म के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है तो ये स्प्रिंग की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल है, इस वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये किसी बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि सिस्टम की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब टाइप्स क्या है इसकी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये सारी जो है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी पोटेंशियल एनर्जी है। या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस के अगर हम करीब बात करें तो अर्थ सरफेस के करीब अगर किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी हमने मालूम करनी हो तो हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं mgh, ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। ये तभी हम यूज़ करेंगे जब ये जो हाइट है, हम जिस हाइट तक बॉडी को लेके जा रहे हैं ये बहुत कम हो, स्मॉल हो, इस वजह से हम इसको पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं mgh। यानी जब तक g की वैल्यू जो है कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh की बराबर है। ठीक है, इसके लिए जो फार्मूला है वो mgh के बराबर होगा। लेकिन अगर हम किसी मून या सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये वाला इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि g की वैल्यू जो है ना वो खुद r स्क्वायर के साथ इनवर्स स्क्वायर ओबे करती है, वेरी करती है। इस वजह से फिर हम पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं लिख सकते, इसके लिए हम अल्टरनेट इक्वेशन यूज़ करेंगे फिर।
अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? तो एक मास पे डिपेंड करती है, दूसरी जी की वैल्यू पे डिपेंड करती है, तीसरी हाइट पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे मास के हवाले से। ठीक है, अगर मास कांस्टेंट हो और जी की वैल्यू भी कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। यानी अगर हाइट इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूँ अगर दो बॉडीज या एक ही बॉडी की डिफरेंट हाइट पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करना तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी 1 डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल टू H1 डिवाइड बाय H2। यानी हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी हाइट ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें कि लेट से जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है और एच की वैल्यू भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हमारे पास दो मासेस हो, एक 1 किलोग्राम दूसरा 2 किलोग्राम, सेम हाइट पे हो, तो फिर वो मास जो ज़्यादा है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी दूसरी मास से ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी 1 डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाय M2। जो मास ज़्यादा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तीसरी, अगर हम M और H को कांस्टेंट रखें तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है G के। जहाँ G की वैल्यू ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी अगर हम दो प्लैनेट्स ले लें और इन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कंपेयर करें, लेट से एक अर्थ है और दूसरा है चलो मून है। ठीक है, तो कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी? जहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा हो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, जहाँ पे जी की वैल्यू कम हो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी। डिफरेंट प्लैनेट्स पे जो पोटेंशियल एनर्जी और जी की वैल्यू है वो कुछ इस तरह है। मरकरी पे है 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी तरह मार्स पे है 3.7, यूरेनस पे है 8.7, वीनस पे है 8.9, अर्थ पे है 9.8, सैटर्न पे है 10.4, नेपटून पे है 11.2 और जुपिटर पे है 28.4। तो मतलब अगर आपसे कोई कहे कि इन प्लैनेट्स में से किस पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर हाइट सेम है और मास भी सेम है, तो आप लिख सकते हैं कि जुपिटर पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद नेपटून है, इसके बाद सैटर्न है, फिर अर्थ है और फिर बाकी जो है वो प्लैनेट्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी प्लैनेट पे जी की वैल्यू या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इस आई यूनिट की बात करें तो इस आई यूनिट है जूल। ठीक है, और आपको पता है कि 1 जूल बराबर होता है किस चीज़ के? 1 जूल बराबर होता है वर्क के फार्मूले से। ये फार्मूला हमने ये यूनिट हमने डिराइव किया है। अगर 1 न्यूटन यूनिट फोर्स अप्लाई करें हम और 1 मीटर तक किसी बॉडी को रेस करें तो फिर यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 1 जूल के बराबर होगी। ठीक है, इसका CGS यूनिट जो है वो आर्ग है और आर्ग जो है वो बराबर होता है किस चीज़ के? अगर हम 1 डाइन के बराबर फोर्स अप्लाई करें और बॉडी को रेस करें 1 सेंटीमीटर तक तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 आर्ग के बराबर होगी। और आर्ग और जूल में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि 1 जूल जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁷ अर्जेस, या 1 अर्ग जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स है, एक स्मॉल यूनिट है एक बड़ा यूनिट है। अच्छा जी, इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोवाट आवर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर स्मॉल पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करें 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तक तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी वो बराबर होगी 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगी। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 10⁻⁻19 जूल। और किलोवाट आवर क्या होता है? किलोवाट आवर अगर हम 1 किलोवाट वाला डिवाइस ले लें यानी जिसका पावर 1 किलोवाट हो और 1 घंटे तक इसको ऑपरेट करे तो वो ये जितनी एनर्जी यूज़ करेगा वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होगा। और 1 किलोवाट आवर बराबर है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होगा। ठीक, तो ये डिफरेंट यूनिट है जो आप एक दूसरे के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं या इसमें पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेस भी कर सकते हैं।
अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन की अगर बात करें हम, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और वर्क के डायमेंशन सेम होते हैं, ठीक है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन कहीं से भी आप यूनिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे m का यूनिट है किलोग्राम, g का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट का यूनिट है मीटर। तो हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि मास L स्क्वायर और t टू द पावर -2, दीज आर डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कुछ के पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, हाइट पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बॉडी को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लेके जाते हैं तो इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, और अगर आप इसी बॉडी को ए से सी तक लेके जाते हैं और फिर बी तक लेके जाते हैं तो इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। ये वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, इन बिटवीन पाथ पे डिपेंड नहीं करती किस पाथ के जरिए आप इसको लेके जा रहे हैं। और 5 नंबर पे के कैन नेवर बी नेगेटिव इफ रेफरेंस पॉइंट इज अर्थ। अर्थ से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करते हैं तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये सिर्फ रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है। रेफरेंस पॉइंट पे मतलब ये है कि अगर आप किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना चाहते हैं, लेट्स से बी पॉइंट पे, तो आप विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट भी मालूम कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सी पॉइंट भी मालूम कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डी पॉइंट भी मालूम कर सकते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट के लिहाज से इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होती है। अच्छा जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम अर्थ सरफेस। अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस जो है वो मेजर करें तो फिर ये पोटेंशियल एनर्जी जो है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर हम सरफेस लेते हैं तो फिर ये बराबर होगी mgh के। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी मेजर करें, विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी अगर इसको मेजर करें, यानी अगर एक पॉइंट हम ज़मीन के अर्थ सरफेस के ऊपर ले ले, दूसरा पॉइंट जो है हम इन्फिनिटी पे कंसिडर करें। अगर किसी बॉडी को हम ए से इन्फिनिटी तक लेके जाए या इन्फिनिटी से ए तक लेके आए तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। और इसका फार्मूला है -gmm/r। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है क्योंकि इस यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? वर्क डन ऑन अ बॉडी टू मूव इट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी, या वर्क डन ऑन अ बॉडी टू मूव इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अर्थ सरफेस। दोनों केसेस में इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो बराबर होगी -gmm/r के। वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनके दरमियान रिलेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के एक्सटर्नल वर्क डन ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी होगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटी जो है वो पॉजिटिव वर्क करती है किसी बॉडी पे। अगर यहाँ पे आप कोई बॉडी फ्रीली छोड़ते हैं ए पॉइंट पे और वो बी तक ज़मीन की तरफ मूव करती है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वर्क डन जो है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो 0 डिग्री है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऊपर से नीचे जब आती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। लेकिन जब आप बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं तो फिर क्या होता है? इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज होती जाती है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा, ग्राफ से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं? अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और हाइट के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि राइट साइड पे हॉरिजॉन्टली मैंने हाइट लिया हुआ है, वर्टिकली मैंने
पोटेंशियल एनर्जी ली हुई है। तो देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के, तो इसका ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। यानी इस ग्राफ का जो स्लोप होगा पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय हाइट, इससे आपको क्या मिलेगा, mg यानी वेट आपको मिलेगा। इसका जो स्लोप होगा वो वेट के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और मास के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो इससे हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय m, इसका अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें तो ये बराबर होगा gh के, इसका स्लोप होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन आएगी। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और g के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय g अगर हम कैलकुलेट करें तो ये mh के बराबर होगा इसका स्लोप। तो तीनों का जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट, मास और जी के। जी का मतलब है कि डिफरेंट प्लैनेट्स पे हम बात कर रहे हैं। ज़मीन पे तो जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हम लेते हैं सरफेस पे, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ज़मीन से सरफेस से जी की वैल्यू कम होती जाती है। कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। अगर इसमें से एक इंक्रीज होती है तो दूसरी में डिक्रीज आती है। फॉर एग्जांपल ए से आप बॉडी को छोड़ते हैं वो बी की तरफ जाती है, तो क्या होता है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जब नीचे जाती है पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, वो डिक्रीज होती जाती है, लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाती है। इसी तरह वापस बी से ए की तरफ बॉडी जाती है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाती है, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा जी, अगर हम हाइट को डबल कर दे तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि इफ मास इज डबल पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो डबल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है। नंबर 3, ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बराबर है। जमीन पे जो जी की वैल्यू है, ठीक है, सॉरी, जी की वैल्यू जो ज़मीन पे है और मून पे है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि मून पे जो जी की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ डिवाइड बाय 6, यानी 6 टाइम वहाँ पे जी की वैल्यू कम है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी मून पे जितनी है और ज़मीन पे जितनी है, तो मून पे कम है 6 टाइम एज कम्पेयर टू अर्थ। और फ्री फॉल मोशन जब भी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, फ्री फॉल मोशन जब होगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। कॉमन मिस्टेक नॉर्मली जो स्टूडेंट्स करते हैं वो कुछ यूँ होती है कि वेट को पोटेंशियल एनर्जी के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, यानी वेट को आप mg के बराबर है जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh के बराबर है। एक और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh के बराबर होगी अगर हाइट कम हो, स्मॉल हो तो, और g की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो तो। दूसरी बात ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करती पाथ पे, ये मिस्टेक जो है ना वो स्टूडेंट करते हैं हमेशा। और पोटेंशियल एनर्जी जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, ठीक है, हाइट डिफरेंट दरमियान में जो पाथ है इस पे डिपेंड नहीं करती। और हेवी ऑब्जेक्ट जो है इसके पास हमेशा ग्रेविटर पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा, हाइट अगर सेम हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब कुछ इंडिकेट की एमसीक्यूज है। A body of 1 kg is raised to a height such that its potential energy is 10 joule, तो हाइट कितनी होगी, तो आप लोग को पता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है 10 जूल है, मास भी गिवन है 1 kg है, जबकि g की वैल्यू हम 9.8 या 10 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दोनों पे 10 कैंसिल, h जो है वो 1 मीटर के बराबर है, इसलिए इसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m at the surface of earth is taken as 0 gm divided by r या माइनस gmm डिवाइड बाई r या इनफाइनाइट, तो माइनस gmm डिवाइड बाई r होगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3,
An object of mass 1 kg is raised to a height of 5 meter. The potential energy of the object. तो आप लोग को पता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के, तो मास भी गिवन है आपको 1 kg है। g की वैल्यू नॉर्मली हम 10 लेते हैं इंडिकेट के MCQs में, और h आपको गिवन है 5, तो तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 50 बनती है जूल, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 4 है ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है? स्पीड पे, पोजीशन पे, एक्सेलरेशन पे, टाइम पे। तो ये पोजीशन डिपेंडेंट है। हमने पढ़ा था कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। Question number 5, two object of masses m1 and m2 have potential energies in the ratio 1 to, the ratio of their masses, the ratio of their masses is if height is same। अगर हाइट सेम हो तो इनकी मासेस की रेशियो कैलकुलेट करें। तो आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी 1 और पोटेंशियल एनर्जी 2, इनकी रेशियो आपको गिवन है, वो कितने है 1 डिवाइड बाई 2 है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करनी है mgh m1gh1 और इसको लिख सकते हैं m2gh2। तो हाइट सेम है, h1 इज इक्वल टू h2, तो ये कैंसिल होगा दोनों साइड पे, ठीक है। g दोनों के लिए वैसे भी सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ m1 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल टू 1/2। तो इनका रेशियो क्या आएगा मासेस का 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज PE है, if its potential energy is double, if its height is double, potential energy पे क्या असर पड़ेगा? तो ये सेम रहेगी, हाफ रह जाएगी, डबल हो जाएगी या 4 टाइम। तो आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? हाइट के। तो हाइट को अगर हम डबल कर दे तो पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 7 है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑन मून सरफेस पे कितनी है? सेम एज ऑन अर्थ, हाफ, या पोटेंशियल एनर्जी 1/6 ऑफ द अर्थ है, या डबल है। तो हमने पढ़ा था कि जी की वैल्यू अर्थ पे और मून पे अगर इनको हम कंपेयर करें तो जी की वैल्यू जो मून पे है वो बराबर है अर्थ पे जी की वैल्यू डिवाइड बाय 6, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो मून पे होगी वो भी बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ डिवाइड बाय 6। करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि which quantity remains constant during free fall motion, कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल मैकेनिक एनर्जी या मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, फ्री फॉल मोशन में पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 9 है स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट। अगर हम एक साइड पे पोटेंशियल एनर्जी ले लें और दूसरी साइड पे हम ले लें हाइट, तो इसका जो स्लोप होगा इस ग्राफ का वो बराबर होगा किस चीज़ के? वर्टिकली हमने पोटेंशियल एनर्जी ली है, हॉरिजॉन्टली हमने हाइट ली है। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के डिवाइड बाय हाइट, तो दोनों कैंसिल, mg यानी क्या मिलेगा हमें? mg मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज टेकन एज, इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी को हम लेते हैं उमूमन 0 लेते हैं, और अर्थ पे हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।